गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं जितेंद्र सर साइंस मस्ती यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। और आज मैं एक छोटा सा वीडियो यानी ट्रिपलेट लेकर के आए हैं, जिसमें ट्रिपलेट का हम समझाने का काम करेंगे कि सम संख्या का ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे, विषम संख्या का ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा और इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर दोस्त ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। तो सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में तिर्यक प्लेट यानी कि तिर्यक नियम, ये समकोण त्रिभुज जो है, सीधी सी बात है कि समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, यानी कि एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, यानी ए बी और सी है, ठीक है। इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर और इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि यदि कोई भी ट्रिपलेट निकालने के पहले सबसे पहले पाइथागोरस तिर्यक फॉलो होना चाहिए। पाइथागोरस तिर्यक कहता है कि यदि AC के स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर होता है, AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर होता है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हम किसी भी त्रिभुज में तीन कोण का अगर मान निकालते हैं, यानी कि P के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर, ठीक है, यानी H स्क्वायर बराबर हमको क्या होना चाहिए कि P के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर होना चाहिए। मीन्स कहने का मकसद ये हुआ कि त्रिभुज के पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि यदि समकोण त्रिभुज के दो भुजा यानी कि लंब और आधार यानी कि परपेंडिकुलर और बेस के वर्गों के योगफल के बराबर होना चाहिए इसका वर्ग, ठीक है। यानी कहने का मकसद हम किसी भी त्रिभुज में अगर ये 3 मान लेते हैं, ये 4 मान लेते हैं और ये 5 है, तो यहाँ से सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि H का मान कितना है तो 5, ठीक है, और P का मान कितना है तो 3 और B का मान कितना है तो 4। तो 25 5 5 25 हो गया और 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, यानी कि 25 बराबर 16 9 25, यानी दोनों तरफ हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। दोनों तरफ क्या हो गया, मान बराबर हो गए। मीन्स कहने का मकसद ये हुआ कि यदि भी कोई भी बिंदु यानी कोई भी त्रिभुज का तिर्यक प्लेट जब भी सेटिस्फैक्शन होगा जब AB प्लस BC यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दोनों का योगफल के बराबर AC स्क्वायर का मान होना चाहिए, अदरवाइज वो तिर्यक नहीं है। अगर नहीं होगा तो तिर्यक प्लेट नहीं बनेगा। यानी कहने का मकसद ये हुआ कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर होना चाहिए, जो मैंने दिखा दिया। तो ये तो लगभग सब कोई जानते हैं और जानना भी जरूरी है। अगर नहीं जानते होंगे तो उम्मीद करते होंगे कि इस वीडियो के माध्यम से यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है। तो चलते हैं आगे, नेक्स्ट का ट्रिपलेट कैसे है, और ये धमाकेदार ट्रिपलेट हो गया जिसको बोलते हैं हॉट ट्रिक, ठीक है, हॉट ट्रिक बाय जितेंद्र सर, ठीक है। इस ट्रिक के माध्यम से आप ये जान लेंगे कि किसी भी क्वेश्चन को सेकंड में हल कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं होती है तो सिर्फ और सिर्फ ये आपका जिम्मेवारी है कि मेरा ट्रिक अगर सीख जाते हैं तो स्पीड बढ़ जाएगा, अगर नहीं सीखिएगा तो नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि ट्रिपलेट किसका। तो सबसे पहले हम विषम संख्या का ट्रिपलेट निकालने का ट्रिक सिखा रहे हैं, ठीक है। विषम संख्या का तिर्यक इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तिर्यक। यानी कहने का मतलब ये हुआ ऑड नंबर ऑफ ट्रिपलेट, ठीक है। यानी A B और C एक ट्रायंगल है जिसका एक कोण 90 डिग्री का है। एक कोण कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। मीन्स कहने का मकसद ये हुआ कि यदि त्रिभुज ABC है और उसमें एक कोण 90 डिग्री का है तो हमारा तिर्यक प्लेट लगेगा, तिर्यक नियम लगेगा। यानी कहने का मकसद ये हुआ कि किसी भी त्रिभुज में
तिर्यक प्लेट जब निकलता है जब उसका एक कोण अभिलंब हो, यानी लंब होना चाहिए या परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मकसद ये हुआ कि सबसे पहले हम लेते हैं ऑड नंबर में कौन कौन आते हैं। तो पहले एक सीरीज दे देते हैं 3, 5, 7 और 9, 11, 13, 15 और 17, 19 और 21 एंड सो ऑन। यानी ऑड नंबर कहने का मतलब यह हुआ कि जो संख्या 2 से विभाजित नहीं हो, 2 से विभाजित पूरा पूरा ना हो सके, उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। मीन्स ये समझिए कि यदि कोई भी संख्या 2 से भाग नहीं लगता है तो वो विषम संख्या। द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर, इज कॉल्ड ऑड नंबर। यानी अब यहाँ से मुख्य बिंदु पे हम बात करेंगे कि किसी के मन में चल रहा होगा कि सर 1 भी तो ऑड नंबर है। ठीक है, 1 क्या है, ऑड नंबर है, तो क्या ये ट्रिपलेट होगा? तो जी नहीं। तिर्यक नियम कहता है कि ऑड नंबर सबसे छोटा ऑड नंबर जब भी लेंगे तो 3 या 3 से बड़ा, 3 या, यानी कहने का मतलब हुआ 3 या 3 से बड़ा लेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब 3 ले सकते हैं या 5 ले सकते हैं। एक विषम संख्या है लेकिन एक का ट्रिपलेट नहीं होता है, एक का ट्रिपलेट नहीं होता, माने 1 का ट्रिपलेट नहीं संभव है। ठीक है, 1 का ट्रिपलेट नहीं संभव है। तो चलिए शुरू करते हैं कि 3 का ट्रिपलेट निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं एम। क्या मान लेते हैं, एम। और ये जो भुजा है इसको बोलते हैं एम स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसको बोलते हैं एम स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे बट्टा 2 करना है, यहाँ पे बट्टा 2 करना है। ठीक है, क्या माने, एम माने एम स्क्वायर माइनस 1 बटा 2, एम स्क्वायर प्लस 1 बटा 2। ठीक है, यानी ऑड नंबर का जब भी ट्रिपलेट निकालेंगे तो ये फार्मूला से ही निकालेंगे। अभी हम फार्मूला बता रहे हैं, थोड़ा देर लगेगा। अगर किसी को ज़्यादा लगता है तो मुझसे एक रिक्वेस्ट है कि बने रहे, मात्र 5 मिनट अगर मेरे साथ बने रहेंगे तो कुछ लाइफ में अलग होने वाला है। ठीक है, यानी बेसिक बताना जरूरी हम समझते हैं और बेसिक से ही ट्रिक बना है। ठीक है, यानी कहने का मकसद ये हुआ है कि ए बी बराबर हम एम माने हैं, बी सी बराबर एम स्क्वायर माइनस 1/2 और ए सी बराबर एम स्क्वायर प्लस 1/2। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। एम बराबर हमारा हो गया 3। क्या हो गया, 3 का सबसे पहले ये तो हम मिटा देते हैं, यहाँ तक तो आप लोग जान रहे हैं। तो सबसे छोटा विषम संख्या 3 ले रहे हैं जिसका तिर्यक प्लेट हमको फाइंड आउट करना है, जिसका ट्रिपलेट हमको फाइंड आउट करना है। यानी कहने का मकसद ये हुआ, ध्यान से समझिए कि यहाँ पे करेंगे तो m का वैल्यू 3 है, तो सबसे छोटी में आते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 के स्क्वायर माइनस 1 बटा में 2। जी पूरा इसमें बटा में लेना है, मतलब पूरा 3 स्क्वायर माइनस 1 बटा 2, यानी एम स्क्वायर माइनस 1 बटा 2 पूरा डिवाइड है 2 से। पूरा डिवाइड कितना से है, 2 से है। ऐसा संकोच नहीं करना है कि सिर्फ m को है 2, तो नहीं, पूरा को घटा करके तब हमको 2 से भाग देना है। ठीक है, यानी कहने का मकसद ये हुआ कि 3 तियारी 9 में से 1 गया बटा 2, यानी निकल के आया हमारा 8 बटा 2, यानी ये कितना हो गया 4। ठीक है, 4 निकला। अब इसका निकालते हैं तो क्या करेंगे, एम स्क्वायर प्लस 1/2, एम स्क्वायर प्लस 1/2। ठीक है, यानी कहने का मकसद ये हुआ एम का वैल्यू 3 है, 3 रख दीजिए, प्लस 1 है तो 1 रख दीजिए, बटा 2 है 2 रख दीजिए, 3 तिया 9, 9 1 10, 10 बटा 2 यानी 5। कितना हो गया, तो कहने का मकसद ये हुआ कि यदि हम m बराबर 3 रखते हैं तो इसका ट्रिपलेट क्या हो गया, ट्रिपलेट क्या हो गया, ध्यान से समझिए, 3 4 और ये 5 हो गया। ठीक है, तो इससे सेटिस्फाइड ये हो गया कि ऑड नंबर का ट्रिक ये होता है। ठीक है, चलिए अब ये तो था बेसिक नियम से थोड़ा सा
समझने में लगा होगा कि ज़्यादा लेंदी है, लेकिन करना क्या है, स्पीड कहाँ से बढ़ाना है ये ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात है। और ट्रिपलेट बनाना बिल्कुल आसान है, ठीक है। सिर्फ मेरा ट्रिक को याद रखिए, अगर हम 5 लेते हैं तो कुछ नहीं करना है, इसी को एक बार स्क्वायर करना है और -1 करना है और बटा में 2 कर देना है, ठीक है। जिसको निकालना है उसी के स्क्वायर करके 1 कम कर दीजिए, जिसको निकालना है उसी के वर्ग करके 1 कम कर दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। तो कितना हो गया 25, 25 में से 1 गया तो 24/2, ठीक है। 12 आ गया, कितना आ गया 12 आ गया, तो उसमें से 1 बढ़ा दीजिए। 12 के बाद कितना होता है 13, तो हमारा 5 का ट्रिपलेट कितना हो जाएगा 5, 12 और 13, 5, 12 और 13 हो जाता है। यानी कहने का मकसद ये हुआ कि ट्रिपलेट जो भी है 1 से 1 बढ़ते चला जाएगा, यानी कि विषम संख्या का ट्रिपलेट बढ़ते बढ़ते आगे तक चले जाएंगे, ठीक है। मीन्स कहने का मकसद ये हुआ कि यदि कोई भी नंबर का ट्रिपलेट बढ़ते चला जाता है, यानी यहाँ से देखिए फिर से हम इसको मिटा करके एक समझा रहे हैं, आसान से समझ जाइएगा, ठीक है। यहाँ से करेंगे तो 5 के स्क्वायर, 5 का स्क्वायर -1 करना है और 2 से डिवाइड देना है। 5 का स्क्वायर जिसको निकालिए उसी का स्क्वायर करके 1 कम करना है, 2 से भाग दे देना, ठीक है। यानी कि 24 के भागा देंगे 2 और इसी में 1 जोड़ दीजिए तो 13 हो जाएगा। 12 और 1 13 हो जाता है। तो यहाँ इसका ट्रिपलेट निकल गया 5, 12 और 13, 5, 12 और 13, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा ऑड नंबर का निकालने के लिए, ठीक है। चलिए, यानी कि 7 का ट्रिपलेट निकालना है तो 7 का स्क्वायर करेंगे और -1 बटा में 2, तो यहाँ हो जाएगा 49 -1 बटा 2 यानी कि 24, और 24 में 1 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 25। यानी कि 7 का ट्रिपलेट 7, 24 और 25, ठीक है। क्या ये सही है? सर आप वीडियो में बताए थे, क्या बताए थे ध्यान से समझिएगा कि A, B और C ये 90 डिग्री का होगा, मतलब यहाँ से 7 तो ये 24 और ये 25, यानी वर्गों का योगफल आना चाहिए कितना इसके बराबर। तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कहने का मकसद ये हुआ 25 के स्क्वायर बराबर 7 के स्क्वायर प्लस 24 के स्क्वायर, यानी 25 से हो जाता है 625, ये 49 और 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576, यानी 625 बराबर 625 आ रहा है। यानी कि दैट इज प्रूव्ड। क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। तो किसी भी ऑड नंबर का ट्रिपलेट अगर इससे निकालते हैं तो सिद्ध होना चाहिए कि पाइथागोरस नियम लग पा रहा है या नहीं। तो इससे सीधी सी बात है कि ये ट्रिक से जो भी ट्रिपलेट निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेगा, नो डाउट, ठीक है। एक बहुत बड़े नंबर का ट्रिपलेट निकाले जा रहा है, ठीक है, यानी कि 31 का ट्रिपलेट क्या होगा। तो 31 का ट्रिपलेट करना क्या है, जो निकाल रहे हैं उसी का स्क्वायर करना है और 2 से भाग दे देना। तो 961 -1/2, ठीक है। 31 का स्क्वायर होता है 961, ठीक है। यानी कहने का मकसद ये हुआ कि ये 960/2, ठीक है। तो यहाँ से हो गया मेरा 480 और एक हो जाएगा 489, ठीक है। यानी किसी भी नंबर का ट्रिपलेट ऑड नंबर का इससे निकाल सकते हैं। कोई कमेंट में बोल रहा है 9 का ट्रिपलेट कैसे निकलेगा, 9 का ट्रिपलेट कैसे निकलेगा, देख लीजिए। 9 का स्क्वायर -1/2, 9 यहाँ लिखिए, 9 9 81, 81 में से 1 गया तो 2, तो यहाँ 40 में यहाँ पे कितना हो जाएगा 80, 80/2 यानी कि 40 और 1 बढ़ा दीजिए तो 41, और 9 का ट्रिपलेट होता है 40 41, 9 40 41, ठीक है।
ट्रिपलेट सर समझ में आ गया, कृपया करके सम संख्या का ट्रिपलेट भी बता दीजिए। ठीक ठीक, ध्यान दीजिए, यहाँ से ध्यान दीजिए, अब उसी पे हम आ रहे हैं, सम संख्या पे ही आ रहे थे। ठीक है, यानी कि इवन नंबर का ट्रिपलेट। ठीक है, इवन नंबर का ट्रिपलेट, इवन नंबर का ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे? विषम, जिसको बोलते हैं सम संख्या का, किसका? सम संख्या का तिर्यक, सम संख्या का तिर्यक निकालना है। ठीक है, तिर्यक निकालना है। ठीक है, निकाले, यानी कहने का मकसद ये हुआ कि सबसे पहले एक ट्रायंगल लीजिए। ठीक है, इसको लेने से ये हो जाएगा, इसका मानना है m। ठीक है, ए बी सी ये तो त्रिभुज है, और m मानेंगे, और m स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 4 करना है, और इसको क्या कर देना है? तो m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 4 करना। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये अपॉन यहाँ पे करना। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, जैसे दो सम संख्या क्या होता है? तो 2 4 6 8 10 सबको जानते हैं, लेकिन 2 का ट्रिपलेट नहीं निकलता है। पहला सम संख्या का ट्रिपलेट नहीं निकलेगा। जब भी निकलेगा तो कहाँ से शुरू करेंगे? 4 से। किससे शुरू करेंगे? 4 से। तो 4 का ट्रिपलेट बनेगा। ठीक है, 4 का ट्रिपलेट बनाने के लिए क्या करना है? 4 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 और ये बट्टा में 4। ठीक है, तो 4 का कितना हो गया? 4 चौके 16, 16 यहाँ 16 हो गया, 16 बट्टा 4 से डिवाइड करेंगे, माइनस 1 करेंगे। ठीक है, ये बट्टा पूरा में नहीं है, m स्क्वायर बाई 4 माइनस 1 है, यानी कहने का मतलब ये हुआ 16 में से 4 चौके 16 हो गया, 16 और 4 में से, ठीक है, 4 में से 1 गया तो 3 हो गया। कितना हो गया? 3। और अगला है तो क्या हो जाएगा? तो 4 चौके 16 और बटा 4 प्लस 1 होता है, तो 4 चौके 16 और ये कितना हो जाएगा? यानी कि 4 और 1 5। ठीक है, तो इसका ट्रिपलेट वही 4 वाला सीरीज में चलेगा। 4 यानी कि इसको सजा के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 4 5, यानी यहीं से शुरू होकर ट्रिपलेट। तो सबसे सम संख्या में सबसे छोटा ट्रिपलेट कहाँ से शुरू होता है? तो 4 से। कहाँ से शुरू करना है? 4 से। ठीक है, यानी कहने का मकसद ध्यान से समझिएगा, यदि हम 6 का ट्रिपलेट निकालते हैं, कितना का निकाल रहे हैं? 6 का ट्रिपलेट निकाल रहे हैं, तो 6 का स्क्वायर कीजिए और 4 से भागा दे देना है, माइनस 1 करना। 4 का अगर 6 का ट्रिपलेट निकाल रहे हैं तो 6 का स्क्वायर करेंगे और 4 से भाग दे देंगे, 4 से भाग दे देंगे और माइनस 1 करेंगे। 6 छक कितना हो गया? 36, 36 भाई 4। ठीक है, 9 चौके 36 हो गया, और यहाँ माइनस 1 लगा हुआ है, ये फार्मूला में माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से कितना मेरा निकल के आ गया? 8। ठीक है, और दूसरका में 2 जोड़ देना है, 8 और 2 10, यानी 1 हो गया 8 10। तो 6 का ट्रिपलेट क्या हो गया? 6 8 और 10, 6 8 और 10। सर इसको भी सिद्ध करके बता दीजिए कि संतुष्ट होता है या नहीं। ठीक, अच्छा सिद्ध कर देना। ठीक ठीक, देख लीजिए, ये जब निकाल के लाए हैं 6 8 10, ध्यान दीजिएगा, अंकित वर्मा जी बोल रहे हैं कि सर सिद्ध करके बता दीजिए कि ये होता है कि नहीं। ठीक है, तो देख लीजिए बाबू, यहाँ से अंकित वर्मा, ध्यान दीजिए, 6 8 और 10। ठीक है, अंकित वर्मा जी, सर आपका पढ़ाया हुआ मेरा एसएससी का 2 क्वेश्चन आसानी से बन गया था। अच्छा अच्छा, ठीक, थैंक यू थैंक यू। 2 को नहीं, पूरा अगर वीडियो अगर पूरा देखेंगे तो पूरा पूरा बनेगा। अच्छा ठीक ठीक, गुड्डू बिहारी, मैं सहरसा जिला से हूँ। ठीक है, थैंक यू। सहरसा जिला यानी कहीं से भी हो, अगर देख रहे हैं तो वीडियो का लाइक जरूर कीजिए। ठीक है,
ठीक ठीक, तो ध्यान दीजिए यहां से। हेलो, लाइट प्रॉब्लम की वजह से मेरा वीडियो कट गया।